nice. You like it? Yes, very nice. होटल अच्छा है. ऐसी 17 और 17 होटल. कहाँ? 10 यहाँ, 7 बाहर. सफेद सोना. कहाँ बाहर? मैंने ये पूछा आशा डॉक्टर भार्गव को लाइन दो. हेलो डॉक्टर भार्गव, एक लड़की नीचे आ रही है टोटल हिस्टेरिकल कंडीशन में. हाँ, आप प्लीज उसको कोई पिल देकर शांत कीजिए प्लीज. हाँ, थैंक यू. ओके. दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिश सन्तु मह्यम्. कौन है? अरे वो टीना का शादी हो गया क्या? कहाँ से हो जाएगी अभी? पंडित भी तो ढूंढ के लाए हो तुम कहीं से. आध मिनट की बात को एक घंटा ले रहा है. ना जाने क्या बड़बड़ाता है. अरे यार बड़बड़ाता नहीं है, वो मंत्र पड़ता है मंत्र. हाँ, तेरी तो बहुत समझ में आ रहा है. तब से ऊँग रहा है, सोए जा रहा है. हाँ तो छूंगा नहीं तो और क्या करूंगा? मेरे सामने टीना का शादी होता है, मैं छूंगा नहीं. मेरे सामने मेरी टीना. अभी तुम रो क्यों रहे हो डैडी? मेरे सामने मेरी टीना किसी और की हो रही है तो ये सब तेरी वजह से हुआ. क्या जरूरत थी ये कपड़े और पंडित लाकर हमारे सर पे मारने की? बोल. अबे रोएगा या कुछ बोलेगा भी कि नहीं? टीना ने कहा था. अरे तो चीना ने कहा था तो चुपचाप सुन लेता. हम लोगों ने भी तो चुपचाप सुन लिया था. सोचा था अभी पिए हुए है, सो जाएगी चिल्पों करके, लेकिन सुबह सब ठीक हो जाएगा. तुझे तो बहुत वफादारी दिखानी थी साले. हाँ, उसको और लेके आ गया. मारेगा तो कभी लंच नहीं करेगा तेरे साथ. रोहित प्लीज, ये कुछ टाइम है ये सब कुछ करने का. उसे क्या पता था हमारे प्लान का? मैडम, आप ये कैमरा मुझे दे दीजिए. बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं. तुम्हें ये कैमरा मांगने का क्या हक है? अगर कैमरा नहीं देना तो आपको भी चलना पड़ेगा मेरे साथ. इसमें जो रोल है वो तो डेवलप करना है ना. मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ में. पहले आप गोविंद को हॉस्पिटल ले जाइए. अभी तो ये बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाएगी. ये बॉडी नहीं है, ही इज अलाइव. न मैं आपको ये कैमरा दूंगी, न मैं आपके साथ चलूंगी. पहले गोविंद को हॉस्पिटल ले जाएंगे. मुझे वहां जाकर डॉक्टर से बात करनी है और उसके बाद आप चाहे जो कीजिए करिए ना. इंक्वायरी कीजिए, पता लगाइए कौन था उस कमरे में. पता लगाएंगे, ये हमारा काम है. हाँ, नहीं दूंगी मैं. पता लगाइए आप. मैं बताती हूँ आपको क्या था. स्मगलिंग हो रही थी उस कमरे में, समझे आप? देखो, इसे एम्बुलेंस में डाल के अस्पताल ले जाओ. इंस्पेक्टर, उससे कैमरा ले लिया क्या? नहीं लिया, लेकिन दे देगी. पता नहीं आजकल के छोकरे को कहां से भनक लग जाती है. भाई, इस लड़की का कन्यादान कौन करेगा? रोहित. क्या मतलब रोहित यार? अरे कोई भी कर लेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? ए डैनी, चल तू कर. रोहित क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है फिर मैं करता है कन्यादान. क्या फर्क पड़ता है? कन्यादान ही करना है ना. अरे जब कन्या अपनी है तो दान भी अपन लोग ही करेगा ना, और कौन करेगा यार? किसको दान करने का? कन्या बोलो कि मेरे ख्याल से रोहित, कन्यादान तुम्हें करना चाहिए. जी. हेलो तारा. हाँ, मैं आरजू बोल रही हूँ बॉम्बे हॉस्पिटल से. हॉस्पिटल से? हाँ, गोविंद को गोली लगी. क्या? प्लीज तुम जल्दी आ जाओ. तुम फिक्र मत करो आरजू, हम अभी आते हैं. हुआ क्या है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम जल्दी आ जाओ प्लीज तारा. आरजू तुम फिक्र मत करो, हम लोग अभी आ रहे हैं. ओके? क्या हुआ है आरजू को? आरजू को नहीं, गोविंद को गोली लगी है. कौन?
हमें जल्दी चलना पड़ेगा, वो बॉम्बे हॉस्पिटल में है। आरजू वहाँ अकेले, प्लीज रोहित जल्दी चलो। प्लीज कम डाउन। क्या क्या हुआ आरजू को? आरजू को कुछ नहीं हुआ, गोविंद को गोली लगी। चलो प्लीज। शीना, बाहर में जाओ। ऐसी कौन सी गोलियां खिला दी इसको तुमने जो उठने का नाम ही नहीं लेती? वो 1 बजे की फ्लाइट है मेरी और 11 बज रहे हैं। तो आप चाहे तो भले ही चले जाइए, मैं ध्यान रख लूंगा इसका। और चला कैसे जाऊं? पहले मुझे लगना तो चाहिए कि इधर सब कुछ ठीक है। रात को तो इसकी हालत देख के मैं घबरा ही गया था, मुझे लगा गए काम से पकड़े गए। अरे मेरे रहते वैसे कैसे पकड़े जाएंगे? आखिर ये होटल मेरा है, यहाँ की हर चीज मेरे हाथ में है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने पता किया कि उस हरामी को मालूम कैसे हुआ? मुझे तो सबसे ज्यादा चिंता इस बात की हो रही है कि अगर मेरी बेटी को कुछ पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। हालांकि आरजू इन्वॉल्व थी इस जासूसी में, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चला। अरे आज ही तो उस लड़के से शादी करने वाली थी। अच्छा, तब तो सही हुआ। उस हरामी को रास्ते से हट ही जाना चाहिए था, पर उसको भनक लगी कैसे? अरे वही सिंगल साइमन का आदमी। वो साला, उसको ठिकाने क्यों नहीं लगाया तुमने? लगा दिया ठिकाने, इतनी देर थोड़ी लगती है। और क्या किया उसने? वो बॉम्बे टाइम्स के एडिटर को मुखबरी करता था। भाई माल मिलता है ना उसको। अच्छा, वो खबर देता था, उधर वो मिर्च मसाला लगाकर अच्छी कहानी बनाकर उसको छापते थे। आरजू और गोविंद भी तो उसी अखबार में काम करते हैं ना, तो मिल गई खबर और आ गए। और क्या क्या खबर थी उनके पास? कुछ खास नहीं, यही कि माल की अदला बदली होने वाली है और फला फला कोड नंबर है। कोई नाम वाम तो नहीं था? नहीं नहीं। यानी कि उनको तोहफे का बंधा हुआ डब्बा मिला और खोलने पे खाली। ये साला छोकरा मरता ना तो हम तो फांसी जाते हैं। चंगा टोनी, तू चल है। अच्छा हाँ तू चल। अरे कंचन पुत्र, उठ गई तू? अच्छा किया बेटा, अच्छा। चल छेती कर, हमको अभी यहाँ से निकलना पुत्र। कहाँ जा रहे हैं? मैं अपनी दोस्तों से मिले बगैर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। आप जाइए, मैं आ जाऊंगी शाम की फ्लाइट से दिल्ली। अरे नहीं पुत्र, हमको अभी निकलना है यहाँ से। वो तो दोस्तों को बाद में मिल लेना है, यहाँ ठहरने में खतरा है। वैसे भी तो 1 साल से तू अपनी फ्रेंड्स को मिली नहीं, कुछ दिन और नहीं मिलेगी तो क्या फर्क पड़ता है पुत्र? फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। जिनसे मैं मिलने आई हूँ उन्हीं से मिले बगैर चली जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यहाँ स्मगलिंग और मर्डर करने तो नहीं आई थी। पुत्र तू हद से बाहर जा रही है। ये सब तो हमारे धंधे में होता रहता है, पर यही तो हमारी ताकत है। इसी के बलबूते पे तो हम पृथ्वी जैसे लोगों से बदला ले सकते हैं। बदला लेने की बात तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बाप। क्या क्या है एक बाप? क्या कुछ नहीं। बोलो बोलो, क्या 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 है एक बाप? क्या कि एक बाप अपनी बेटी से बदला ले, अपने होने वाले दामाद की जान ले, अपनी बच्ची को शादी से पहले ही विधवा बना डाले, और ये सब अपने धंधे के लिए। पापा ये क्या है धंधा आपका? हाँ, जिसने आपको इस तरह से पत्थर दिन बना दिया है। बताइए पापा, ये क्या है धंधा? प्लीज मुझे बताइए, क्या है ये आपका? ये सब कुछ उस गधे टोनी की वजह से हुआ है। मैंने उसे मना किया था कि तुम्हें साथ ना लेके आए। हाँ, आपने मना जरूर किया था, क्योंकि आप मुझसे डरते थे इसलिए। क्या कहा तुमने? मैं डर गया तुमसे? और मैं क्यों डरने लगा तुमसे? हैं? और तुम हो क्या चीज? एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची। तुम तो इस धंधे के लायक भी नहीं हो, और हमारे धंधे में हम किसी के नहीं और कोई हमारा नहीं। माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, कुछ नहीं। तो शादी क्यों की आपने? बच्चे क्यों पैदा किए? आरजू तो आपकी अपनी बेटी है ना? हाँ, आरजू मेरी अपनी बेटी है, और शादी भी की है मैंने। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं दोहरी जिंदगी जी सकता हूँ। धंधा अलग, रिश्ता अलग, मैं दोनों को मिलाता नहीं हूँ। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ, इसीलिए तो आपने अपने दामाद को मार डाला। ए लड़की, वो मेरा दामाद नहीं है, और मैंने उसे इसलिए मारा है क्योंकि मैं अपने आप को बचाना चाहता था। ये तो कुदरत के खेल है, और मैंने अपना धंधा हमेशा अपने रिश्तों से अलग रखा है। अगर ऊपर वालों से साथ ले आया तो मैं क्या करूं? मुझे क्या पता था? मुझे क्या पता था कि मेरी अपनी बेटी आरजू मेरे धंधे की जासूसी करने के लिए उसके साथ आएगी? और अगर आ गई तो धंधे का असूल जो कहता है वही किया मैंने। अगर उस लड़की की जगह वहां आरजू होती तो आप उसे भी मार डालते? बिल्कुल,
हाथ जरूर कांपता, पर गोली फिर भी चल जाती। अगले दिन उसकी चिता को आग देते हुए आंसू भी बहाते। हम बहाता, वो भी असली आंसू, रोते हुए दिल से, क्योंकि उसे मारते वक्त मैं सिर्फ एक स्मगलर होता और आग देते वक्त सिर्फ एक पाप। जो होना था हो गया, जिसे जाना था चला गया, पर मेरी बेटी आरजू तो बच गई। अब वो मेरी पसंद के लड़के के साथ शादी कर सकती है। माय गॉड, जो कुछ हुआ है उसका आपको जरा सा भी अफसोस नहीं है। आरजू पे अब फिलहाल क्या बीत रही होगी? आपने सोचा है? आप उसे मिलना भी नहीं चाहते? मिलना चाहता हूं, जरूर मिलना चाहता हूं पुत्र उसको, और उसकी परवाह भी है मुझे। और जब वो फोन करके लुधियाना मुझे बता देगी तो मैं उसे मिलने वापस भी आ जाऊंगा पुत्र। और अगर वो आपको ना बताए क्योंकि वो आपका दिल ना दुखाना चाहती हो तो पुत्र मैं भी चुप रहूंगा? मैनू क्या पता क्या होया। मैं जा रही हूँ तारा, शीना और आरजू के पास। मैं उन्हें जाकर सब कुछ बता दूंगी। मैं नहीं रह सकती यहाँ। आप जैसे पत्थर दिल और दरिंदों जैसे मैं नहीं हो सकती। छोड़ दीजिए मुझे मामा, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। अपना सामान लो और चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आप जैसे दरिंदों के साथ मैं नहीं रहूंगी। आप पर थूकती हूँ मैं। आप जैसे खूनी और दरिंदों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। छोड़ दीजिए मुझे, वरना मैं भी खून कर सकती हूँ। मैं जा करके सबको बता दूंगी। देखो कंचन, सारा कच्चा चट्टा खोल दूंगी मैं। कंचन आप मुझे यहाँ रोकना मत, वरना मैं चिल्ला चिल्ला पागल मत बनो। कहूंगी कि यहाँ क्या हुआ। जितना जी चाहे चिल्लाओ, जितना जी चाहे रो, कुछ नहीं होने वाला। पर तुम हमको छोड़ दोगी, पर हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। पुलिस तुमको नहीं छोड़ेगी, ना साइमन के आदमी तो ना ही पृथ्वी छोड़ेगा तुमको। नाम मत लो उसका। क्यों ना लूं? क्यों ना लूं? ये नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पागल कुत्ते का अगर एक बार काटेगा ना तो तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। देखो कंचन, हमारे तंदे का एक छोटा सा कुनबा है, एक खानदान है, और तुम भी उसका एक हिस्सा हो। पहले तो हम किसी के साथ रिश्ता जोड़ते नहीं, मगर एक बार जोड़ लेते हैं ना तो उसको कभी तोड़ते नहीं, क्योंकि हम इस रिश्ते को खून के रिश्ते से भी बड़ा मानते हैं। ये कोई तुम्हारी सोसाइटी नहीं है कि जिसका जब दिल किया उसने अपना धर्म बदल लिया, जब दिल किया जात बदल ली। सोसाइटी में 1000 पाबंदियां, सैकड़ों अड़ंगे हैं, फिर भी आदमी उनको सहता रहता है। पर हमारे धंधे में सब छूट है, कोई बंदिश नहीं। उन तमाम बातों की छूट है जिनकी बंदिश सोसाइटी में होती है। इससे अलग होके जीना बहुत मुश्किल। एक बार ना आदमी उस समाज से अलग होकर जी सकता है, और इससे अलग होकर नहीं। आई बात समझ में? है? चाहो तो जा सकती हो, अपनी फ्रेंड को भी मिल सकती हो, मुंबई में उनके साथ एक हफ्ता गुजार सकती हो, लेकिन उनसे कुछ कहना मत, क्योंकि कोई हक है नहीं तुमको। उसके बाद दिल्ली आ जाना, फिर आके अपनी जिंदगी संभाल लेना, बिजनेस करना। लेकिन पुत्र, अगर पृथ्वी से बदला लेना है तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। खामोश रह के, चुप रह के बताओ क्या करोगी तुम? पता नहीं। डॉक्टर साहब कैसा है वो? कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। गोली तो निकाल ली है, गोली ठीक उसके गर्दन के नीचे लगी है। अच्छा हुआ कि लंग से थोड़ी सी हटी हुई थी, कॉलर बोन के तो एकदम टुकड़े हो गए। अब देखना कोई हेड इंजरी ना हो। वो बच तो जाएगा ना? हाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक वो कोमा में है। वो कोमा चाहे
हार्ट कभी आएगा? कांट से हो सकता है वो 1 घंटे में ठीक हो जाए, हो सकता है जिंदगी भर रहे। हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तो बस उसकी खुद की विल पावर ही उसे बचा सकती है। कुछ नहीं होगा उसका, कुछ नहीं हो सकता है उसे उसे कल ठीक होना होगा। कल वो मुझे बताएगा कि क्या हुआ था। अरे वो मुझे कहानी बताएगा पूरी कि उस समय क्या हुआ था। कल हम लोग शादी करने वाले हैं तारा, हमारी शादी होने वाली है। उसे कुछ नहीं हो सकता। कौन था वो जिसने उसे मारा? आज तो कुछ नहीं होगा। बैठ, कुछ नहीं होगा उसे। कुछ नहीं होगा। तारा, कंची तू कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई तू? घर गई। देखना आरज़ू को। कंची देखना आरज़ू को। आरज़ू देख कौन है? ये क्या हो गया मेरे साथ? ये क्यों हो गया? ये क्या हो गया? ये किसने किया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया मेरे साथ? क्या हो गया? कौन आरज़ू? कंची। मुझे क्या मालूम था कि ये मौका जिसका मैं इतने दिनों से इंतजार कर रही हूँ वो ऐसे आएगा, इतने आंसुओं के बीच। पर आप लोग डरो मत। तारा, मुझे कंची, गोविंद बच जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बच जाए? हाँ, बहुत गहरा जख्म लगा है उसे। जिंदगी और मौत के बीच में है वो। आज उसकी और आरज़ू की शादी थी। अब तक तो हो भी गई होती अगर। तारा, ये सब कैसे हुआ? मुझे पता नहीं कंची, पता नहीं। तारा, तुम लोग एक काम करो, आरज़ू को लेके घर पे जाओ, थोड़ा आराम करो ना। यहाँ पर मैं हूँ। हाँ आरज़ू, चलो घर चलते हैं, थोड़ा आराम कर लो। जब तक गोविंद ठीक नहीं हो जाएगा मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज यार। आरज़ू, तो फिर एक काम करो ना, मैं और आरज़ू यहीं पे रुकते हैं, आप सब लोग जाके आओ। मैं भी यहाँ रुकूंगी। तुम लोग जाकर हमारे लिए खाना भी ले आना और दूसरे कपड़े भी, ताकि हम लोग चेंज कर सके। हाँ, मैं थोड़ी कॉफी भी बना के ले आऊंगी। तारा, मैं चलूं तुम्हारे साथ? हाँ चलो, ताकि हम घर जाके आए और फिर बेचारा डैनी जा सके। रात भर से दौड़ भाग कर रहा है बेचारा। बाय आरज़ू, अभी आते हैं। एक छीना। हाँ। अपन कौन? ये हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है कॉलेज की, तब की बिछड़ी। देखो आज जाकर कहाँ मिली है। लेकिन मेरे को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, कहीं कुछ गड़बड़ है। तुम चुप रहो डैनी। कांची, कॉफी। थैंक्स। तो ये है तुम्हारा क्या? एजी? AGKTG। अब गिरा के तब गिरा। बैठना। तकिया पास कर दो। ओह लवली, थैंक यू। फिर हॉस्पिटल चलते हैं। मैं नहीं जा पाऊंगी। क्यों? मैं आज रात की फ्लाइट से दिल्ली जा रही हूँ वापस। यहाँ से सीधी एयरपोर्ट जाऊंगी। तुम आज ही वापस जा रही हो? क्या करूं, कल सुबह बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन जल्दी वापस आऊंगी, आई प्रॉमिस। सबको बुरा लगेगा, शीना वगैरह को, खास तौर पे आरज़ू को तो। आई नो, इसीलिए मैंने हॉस्पिटल में भी कुछ नहीं कहा। तू समझा देना ना। कांची, तू बदल गई है। तुझे ऐसा लगता है? और क्या, तुम जो चाह रही वो करोगी और तुम चाहती हो मैं जाके सबको बताऊं। नहीं, ऐसा नहीं है, मगर कुछ चीजों में हम लोग बिल्कुल नहीं बदले और कुछ चीजों में बिल्कुल बदल गए। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम कैसी हो, कहाँ रही, क्या किया, कितनी सारी बातें करनी है तुमसे। और मुझे भी तो यही सारे सवाल तुमसे पूछने हैं। पहले तुम शुरू करो, बताओ क्या क्या हुआ है। क्या बताऊं, ऐसा लगता है जैसे
वक्त भागा जा रहा है। अच्छा, तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ इतना तेजी से हो रहा है या कि जिंदगी ठहर गई है इसलिए ऐसा लग रहा है? पता नहीं, तुम अपने बारे में बताओ ना प्लीज। ओह, मेरी जिंदगी में तो सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। पृथ्वी कैसा है? ठीक है। कैसा लग रहा है शादीशुदा होना? ओह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत खुश हैं हम दोनों। वैसे शुरू शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई खास बात नहीं, नॉर्मल प्रॉब्लम्स जैसी होती हैं। आखिर दो लोगों को एक दूसरे को समझने में वक्त तो लगता है ना। दो अलग अलग तरह के लोग साथ मिलकर के एक तीसरे तरीके से जीने की कोशिश करते हैं तो एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है। और खासकर हम जैसी इंडिपेंडेंट लड़कियों के साथ जीने में आदमियों को मुश्किल होती ही है, मगर फिर बैलेंस हो जाता है सब कुछ। सामने वाले की जिंदगी का तरीका अपना लेते हैं हम। किसने किसका तरीका अपनाया, तुमने या उसने? ओ नहीं, थोड़ा थोड़ा। पहले तो मैंने ही अपने आप को उसके हिसाब से ढाला, लेकिन फिर वो भी समझ गया। एक्चुअली हम औरतों को ही ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन फिर भी पृथ्वी और मैं हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। कंची, तुम सही कह रही हो ना? हाँ, क्यों गलत लग रहा है? नहीं, यूं ही। दरअसल हम लोगों को मिले हुए बहुत देर हो गई है ना, इस बीच ना जाने क्या कुछ हो गया है। सोचो तो कई बातें तो याद भी नहीं आती, और फिर ये हादसा। हमें तुम्हारी फिक्र हमेशा लगी रहती। एक दो बार तो हमने तुम्हें कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। बस भगवान से ये दुआ करते थे कि तुम जहां भी हो खुश रहो। शायद हमारी दुआएं ही काम आ गई। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली ये आरज़ू वाला किस्सा नहीं हुआ होता ना तो हम बहुत अलग मूड से मिलते हैं। थैंक्स। अच्छा सुनो, तुम अपना एड्रेस तो दे दो। अगर तुम फिर दोबारा गायब होगी तो हम क्या करेंगे? समझ में नहीं आ रहा कौन सा एड्रेस दूं। एक्चुअली मैं इतना घूमती रहती हूँ ना, तुम मुझे कहाँ ढूंढती फिरोगी? मैं ही तुम्हें कांटेक्ट कर लूंगी। अब तो मुझे पता चल गया है तुम लोग कहाँ हो, मैं फोन कर लूंगी अगली बार, पक्का? अरे कंची, एक बात तो बता, तुझे हमारा पता कैसे मिला? ओ, बहुत देर हो गई है, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, मुझे एयरपोर्ट चलना पड़ेगा अभी। चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देती हूँ। अरे नहीं यार, नीचे से 50 टैक्सी मिल जाएगी। चलना, फिर टैक्सी तक छोड़ देती हूँ। ओह, तुम्हें खाना पैक करना है, कपड़े बांधने, 1000 चीजें करनी है तुम्हें। डोंट वरी। अच्छी, प्लीज ख्याल रखना अपना। अरे हाँ यार, अब मैं जल्दी ही मिलूंगी, डोंट वरी। सी यू। अरे यार, कंची ने ये तो बताया नहीं कि उसे हमारा पता कहाँ से मिला। मिला ही अपनी फ्रेंड से। हाँ। कुछ बताया तो नहीं उन्हें? नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं। आज से तू हमारी बरादरी में शामिल हो गई है। आज से ना तू इस धंधे को छोड़ सकती है और ना ही इसके असूलों को। एक खबर है आपके लिए। क्या है? गोविंद मरा नहीं, जिंदा है।